जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री शिवदास, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 20। यो विदयानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुपह जठरे कृतलोकयात्रः, अन्तर्जले अहि काशी पुष्पर्शानुकूलं, भीमोर्भिमालिने जनस्य सुखं विवृण्वन्। अनुवाद। सर रिकॉर्डिंग की वॉल्यूम थोड़ी सर अप रखना सर, कम रहती है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वे पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। उसके बाद वाला अनुवाद 22 भी पढ़ दो, 21-22। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है, यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। जय जगन्नाथ। इसमें श्लोक 20 में बताते हैं, मतलब यहाँ पर जैसे श्लोक 22 में बताया कि पूर्व कल्प के समान जगत की सृष्टि करो, मतलब अनुस्पृश्यताम यथा अहम पूर्ववत इदम सक्ष्यामि। पहले जैसे था सृष्टि ऐसे ही करना चाहता। अर्थात श्री ब्रह्मा जी को ये पता था कि पहले का सृष्टि ही अच्छा था, क्योंकि उसी में भी श्री भगवान विविध अवतार लेते हैं और जीव भी ऐसे एक से बढ़कर एक जो मतलब भक्ति की प्रचार करते हैं और भक्त
नित्य भक्ति को भी आचरण करते हैं और श्री भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं इत्यादि। श्री ब्रह्मदेव को इसीलिए उन्होंने बोले कि इतना ही चाहिए और मुझे जैसे पहले पूर्वकल्प में जैसे सृष्टि था ऐसे कर पाऊँ। पहले बताते हैं कि दशार्ध वृत्त्या अविद्या अनुपहाता अपितः, मतलब श्री भगवान जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 प्रकार की अविद्या से किसी भी प्रकार की आच्छन्न नहीं होते। श्री भगवान अविद्या हमें आच्छन्न करता है, उनको नहीं कर पाता। ये बात श्री ब्रह्मदेव कह रहे हैं। अविद्या जैसे मतलब श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर जो अविद्या का अगर हम देखते हैं, ये अविद्या वास्तव में और श्रीधर स्वामीपाद थोड़ा मतलब बता के दशार्था पंचवृत्तयो उन्होंने अविद्या को व्याख्या करे हैं कि भगवान जो श्री अविद्या जो कि अविद्या है, विद्या से उल्टा अविद्या, राग मतलब आसक्ति होना, यद्यपि हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, हम आ सकते हैं, ये अविद्या है। हम अकेले हैं, हमारा यात्रा अनंत है, हम कहाँ पर किस जन्म में कहाँ कहाँ चले जाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। फिर भी हमारा राग है, अनुराग, उनके प्रति आसक्त है। द्वेष उसी का उल्टा है, मतलब हम जैसे एक परिवार में जन्म लेते हैं, उसी परिवार के प्रति अनुराग, साथ ही हमारे जो अनिष्टकारी हैं हम उन्हीं के प्रति द्वेष करते हैं, क्योंकि हम इन्हीं को अनित्य मानते हैं। जबकि हमारा यात्रा ऐसा है, आज आप इस घर में हो, क्या पता जिसको आप आज शत्रु कह रहे हो, द्वेष कर रहे हो, कल आप उसी के घर में जन्म हो जाओ, फिर इसी घर को आप द्वेष करना, आप जिस घर में हो। तो इस प्रकार हमारा जन्म अनंत यात्रा में हम पथिक होने के कारण साधु हमेशा सब जगह में सबकी भलाई चाहता है, जगत की भलाई चाहता है, खुद मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है पूरे विश्व में हम कहीं भी कभी भी जन्म ले सकते हैं। इसीलिए वो कभी भी अविद्या का शिकार जो हो जाते हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तम, मोह, महामोह, तामृष्य, अंधताम, ये सब अनेक प्रकार की अविद्या जो है, इनमें से कोई भी निद्रा के कारण से अभिभूत नहीं है। फिर भी बोले यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको ये जो आप अभी महाप्रलय जल में आप शेष शय्या पर आप शयन कर रहे हैं, फिर भी किसी भी प्रकार की अविद्या आपको ग्रास नहीं कर पाता, हमें कर लेता है। हम सोते ही हमारा कुछ ही होश नहीं रहता, लेकिन श्री भगवान ऐसा नहीं। श्री भगवान ऐसे जल में शयन कर रहे हैं जो भीतर भयंकर जल तरंग वहाँ पर है। निद्रा के कारण जैसे अविवेक पुरुष निद्रा को भी उसी प्रकार मतलब अविद्या की शिकार हो जाता है, श्री भगवान ऐसे नहीं होते। मतलब पूर्व कल्प में शांत हुए जीव विश्राम सुख प्रदान करने के लिए श्री भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। सारे जो जीव हैं वो लोग भी विश्राम लेते हैं और सब लोग विश्राम ले लेते हैं। ऐसा मतलब पता चलता है कि परोपकार के लिए दुख को सहन करना पड़ता है। बोले यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि यदा तो परोपकाराय स्वयं दुस्सहमपि दुखम सोढ़व्यामिति द्योतनार्थ विशेषणानि, इस जगह में बताया गया है कि पूर्व कल्प में श्रांत हुए जीवों को भगवान विश्राम प्रदान करने के लिए सबको अंदर कर लेते हैं और फिर भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं। इससे ये पता चलता है कि दूसरों को मतलब पर उपकार करने के लिए, उपकार क्या है, उस जीव फिर दोबारा शरीर उसको मिले और इसके जरिए वो भगवान को समझ पाए, ये सब परोपकार है। इसको करने के लिए भी काफ़ी दुख को सहना पड़ता है, काफ़ी
दुख को सहना पड़ता है। यहाँ पर मतलब श्री ब्रह्मा जी ने जो देखा, श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री भगवान ऐसे शयन कर रहे हैं, अविद्या उनको ग्रास नहीं कर पाता। श्री ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि श्री भगवान जो प्रलय जल में शयन करके कि अपने अच्छे से महल में शयन कर सकते थे, लेकिन प्रलय जल में ही ये जो प्रलय हुआ है, ये विधि हमारा भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय का रूप है। श्री भगवान यहाँ से दूसरी जगह जाके शयन नहीं कर सकते, यहाँ पर रहकर वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की कल्प रात्रि समाप्ति होता है, तो उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करेंगे, फिर जागृत होकर फिर सृष्टि करेंगे। इसी में जीवों को जो परोपकार श्री ब्रह्मा जी कर रहे हैं या श्री भगवान कर रहे हैं, उसके लिए श्री भगवान को कष्ट सहना पड़ रहा है। एक बात श्री श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं और श्री ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि मतलब पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से, क्योंकि कर्म हम इतना करते हैं उसी के हिसाब से इसका फल इतना होता है कि अनंत जन्म हम मिल जाता है। उसके बाद जन्म के पर जन्म, फिर और जन्म के ऊपर फिर और कर्म कर लेते हैं, फिर अनंत जन्म हम लोग अपने नाम पे लिखवा लेते हैं। फिर हर एक जन्म घूमते घूमते, और जैसे हम घूमते हुए जीव विश्राम भी चाहता है, तो उसी समय फिर सृष्टि को प्रलय करके उनको विश्राम दिया जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी को ऐसा उन्होंने प्रार्थना करके बताया। प्रलयकालीन भयंकर तरंग माला में श्री भगवान क्या करते हैं ना, जल के भीतर जो जल तरंगायित है उसके भीतर वो शयन करते हैं। पूर्व कल्प की जो कर्म परंपरा से शांत जो जीवों को विश्राम देने के लिए श्री भगवान शयन करते हैं, मतलब उनके परोपकार के लिए श्री भगवान को कष्ट सहना पड़ता है। अगर वो यहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं भौतिकी जगत से, शक्ति से, तो जीवों को बड़ा कष्ट होगा, उनका उपकार नहीं होगा, वो अव्यक्त होकर रहेंगे। जब श्री भगवान फिर प्रकाश करना चाहे, उनको अपनाएं, श्री भगवान जब प्रकृति के गुणों को अपनाते हैं तब उसके अंदर शक्ति आ जाता है, अन्यथा भौतिक शक्ति के अंदर अपना शक्ति कुछ नहीं होता। तभी कहते हैं कि हे इडिया यन्म भी पद्म भावनाम अहम आसन यदनुग्रहेण अहम, मतलब यन्नाम भिद पद्म भवना दहमास वेड्य लोकत्रयोपकारण यदनुप्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लीने क्षणाय। हे वंदनीय, हे ईडिय भगवान, आपके जिस नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, आपकी कृपा से ही त्रैलोक्यों की रचना रूपी उपकार में मैं प्रवृत्त हूँ। जिस आपके उदर में संपूर्ण जगत लीन है और योग निद्रा के समाप्ति होने पर आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं, ऐसे आपको प्रणाम है। उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम कर, योग निद्रा की समाप्ति होने पर भगवान की जो नेत्र कमल है विकसित हो रहा है। आपका ही कृपा से त्रैलोक्य रचना में प्रवृत्त हो पा रहा है, अथवा त्रैलोक्य की सृष्टि आदि कार्य में आपका मैं मतलब ये आपका उपकार कर रहा हूँ। सृष्टि होगा तभी श्री भगवान की विभिन्न लीला श्री भगवान संगठित करते हैं, ये बात श्री ब्रह्मा जी जानते हैं। जीवों की इसी में उद्धार होता है, जीव उसी लीलाओं को सुनते गाते उद्धार हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि वे आप संपूर्ण जगत के एकमात्र मुहूर्त श्रुत और आत्मा हैं तथा शरणागति जीवों पर कृपा करने वाले हैं। सो अयं समस्त जगताम एकः श्रुतः आत्मा प्रयाणिति प्रियः असौ भगवान सत्येन। श्री भगवान सबके प्रिय है। श्रुत मतलब बंधु हैं, आज इसको कह सकते हो हमारा शुभाकांक्षी है। ऐसे आप अपने जिस ज्ञान तथा ऐश्वर्य से जगत को आनंदित करते हैं,
उसी ज्ञान से आप मुझे भी युक्त कर दें। बोला श्री ब्रह्मा जी उसी ज्ञान से युक्त होना चाहते थे, दिव्य ज्ञान से, जिस ज्ञान को प्राप्त होने पर जीव या कोई भी श्री भगवान से अलग नहीं हो पाता। होता है एक ज्ञान, ज्ञान होता है एक प्रकाश जैसे समझ लेना चाहिए। मतलब अगर प्रकाश जैसे होते ही अंधकार रहता नहीं है, दूर हो जाता है। आप सबके साथ अपना परिचय पा लेते हो, उसी प्रकार वो ज्ञान प्राप्त होते ही श्री भगवान के साथ वो युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आप मुझे युक्त कर दे, सत्वेन भोगेन यत् मृडयते तनैव मे दृशम अनुस्पृशतातम यथा अहम पूर्ववत् इदं असृक्ष्यामि। जैसे मैंने पूर्व में मैंने सृष्टि करा था, वैसे ही इस जगत में इस सृष्टि को मैं कर पाऊँ, ऐसे ज्ञान मुझे आप बताइए। ज्ञान से ही वो होता है, जबकि वस्तु वहीं पर है। जैसे मिट्टी आपके सामने है, आपको ये ज्ञान, आप भूल गए थे कि कैसे घड़ा बनता है। अगर आपको वो पता चल जाएगा फिर बना लोगे। उसी प्रकार अगर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप मुझे उस ज्ञान दें जिससे जगत में आनंदित, आप जिस जगत को आनंदित करते हैं उसी ज्ञान के द्वारा मेरी दृष्टि को युक्त करा दें, ताकि पूर्व कल्प के समान में सृष्टि को कर सको। अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि करते समय में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि वो एक भक्तिमय सेवा है श्री भगवान के प्रति। इसीलिए इस प्रकार उन्होंने बताए हैं। श्लोक 23 से 28। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेम में मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान कहने लगे, उससे पहले ब्रह्मा जी थक गए थे, वो थक गए। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि श्री भगवान को दर्शन करके ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी और मन की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करके फिर वो थक गए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि श्री ब्रह्मा जी जो जिस भाव से श्री भगवान को स्तुति कर रहे थे उससे थकना, अर्थात ये भगवान की जो माया शक्ति है, जो अभी बता रहे थे अविद्या का शिकार होना। क्योंकि थकना और सो जाना और भगवान के निकट भी मतलब तुम्हें थकान आना, ये जो भगवान की माया के प्रभाव होता है। और श्री ब्रह्मा जी इसके कैसे उसको समाधान श्री भगवान करते हैं उससे ये पता चलता है, क्योंकि उनका जो जो ज्ञान था उसी ज्ञान का अनुसार ही वो थके हैं, क्योंकि उनको और कुछ ज़रूरत व और कुछ उनको अधिक पता नहीं था। तत्वदर्शी श्री भगवान की ज्ञान से इतना उनको नित्य नूतन लगता है कि वो थकते नहीं है कि श्री ब्रह्मा जी वैदिक स्तुति से ही उनको स्तुति करें। कारण क्योंकि पूर्व श्लोक में वही बात बताए हैं,
सो असावद भ्रकरुणो भगवान् विवृध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् अथाय विशो विजायाय च नो विषादं स्माद्भागिरा अपनायता तत्पुरुषाः पुराण। मतलब आप श्री भगवान, आप अपार करुणा संपन्न तथा पुराण पुरुष हैं। आप प्रेम पूर्ण मुस्कान के साथ आंखें खोले और विश्व की उत्पत्ति के लिए हम लोग पर कृपा करें। उन्होंने श्री भगवान को ऐसे स्तुति करें, मधुर वाणी से ही हमारा विषाद दूर हो सकेगा। जब तक आप वो ज्ञान प्रदान नहीं करोगे तब हमारे विषाद दूर नहीं होगा। जैसे श्री अर्जुन देव का भगवत गीता श्रवण होने के बाद ही दूर हुआ था विषाद। फिर वो कह रहे हैं श्री मैत्रेय जी कि जैसे ही मतलब श्री ब्रह्मा जी की मतलब जैसे तपस्या ज्ञान समाधि द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को देखकर अपने मन वाणी शक्ति के अनुसार उन्होंने भगवान की स्तुति करके थक गए। अर्थात वो जो स्तुति करे, मतलब ब्रह्मा जी पहले श्री भगवान को स्तुति कर रहे हैं और उससे पहले कोई भी जीव किसी का भी सृष्टि ये जगत में नहीं हुआ था। और उन्होंने बताया है कि ये जो आपकी कृपा से ही मेरी जो वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो, मतलब वेद लुप्त भी हो जाता है, श्री भगवान की कृपा ना हो तो भूल भी जाएंगे कि मैं मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ। अभी उतना पता होने पर भी वो उससे अधिक आशा कर रहे हैं कि मैं आप मुझे जब तक आप मुझे कुछ मधुर वाणी नहीं बोलोगे तो मेरा विषाद दूर नहीं होगा। क्योंकि उनका ज्ञान समाप्ति होने के कगार पर आ गया है। जो जानते थे वही बखान दिए। इसी में कहते हैं कि मैं निगमस्य गीरांग विसर्गः माँ रिरिष्ठ, उच्चारण लुप्त ना हो, वेद मुझसे लुप्त ना हो। अगर लुप्त हो जाएगा तो फिर मैं जीरो से भी कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं वेद का वाणी रहे और आप कुछ उस पर अर्थ निकाले, क्योंकि वेदों का अर्थ समय अनुसार वो लुप्त हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान से मधुर वाणी सुनने की अपेक्षा रख रहे हैं कि आप मुझे बताइए, तब भगवान जो बोलेंगे वही वेद है। और वो वेदों के अंदर से वो अर्थ रहता ही है, विद्यमान रहता है जो श्री ब्रह्मा जी चाहते हैं, और उसी से ही वो सृष्टि करना चाहते हैं। विश्व रचना में उनका कर्तृत्व अभिमान की दोष ना आए, और जिससे भी मतलब उनकी आज्ञा से वो विश्व की रचना कार्य श्री ब्रह्मा जी करेंगे, और जैसे उनकी चित्त को प्रेरणा करेंगे उसी हिसाब से वो सृष्टि करेंगे, एवं उसी से उनका कर्तृत्व अभिमानी कि मैं करा हूँ इस प्रकार भावना उनके अंदर ना आए। ऐसा ही उन्होंने जानकर श्री भगवान को स्तुति कर रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कर रहे हैं कि श्री भगवान मधुसूदन जब प्रलय कालीन जल राशि से श्री ब्रह्मा जी घबराए हुए थे, तेन कल्प व्यतिरकाभ्याम भसा विषण चेतसंग लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः। तो परिखिद्यता मतलब सब तरह अर्थ होता है कि वो डर गए थे, घबराए गए थे श्री ब्रह्मा जी। परिखिद्यतः ब्रह्मणः अभिप्रेतम, इनके बात को जाने कि ये काफ़ी घबराए हुए हैं श्री ब्रह्मा जी, इसीलिए श्री भगवान कुछ बोले। श्लोक 29 से पढ़ो, 29 से 34। भगवान ने कहा, वेदगर तुम विषाद के वशीभूत हो आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ।
तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। ये श्लोक 36 तक आ रहा है ना जी। इसमें श्री भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच मां वेद गर्भागास्तंद्री सर्ग उद्यमवाह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां पार्थयते भवान्। वेद गर्भ अतंद्री मां गाहा कि आलस्य मत करो। गा शब्द तंद्री हो गया आलस्य, तंद्रा निद्रा होता है, तंद्री वही निद्रा संबंधी होता है, आलस होना है कि आप टाल देना। कि शिव भगवान कह रहे हैं कि विषाद के कारण आलस मत हो, सृष्टि रचना की प्रयास करो। सर्गे उद्यमम आवह भवान यत माम पार्थयते। कह रहे हैं कि आलस्य मत करो, सृष्टि रचना के लिए प्रयास करो। जो कुछ भी मुझसे चाहते हो तत् मया ही अग्रे उपादितम, मैं पहले से दे चुका हूँ। मतलब उन्होंने संकल्प करे कि भगवान को मांगो, उससे पहले सामान आ गया। तो उसी प्रकार वेद गर्भ ब्राह्मण वो कह रहे हैं कि आलस्य ना करके ये जो प्रार्थना किया है कि उसी ज्ञान को तुम्हें चाहिए जो जगत को आनंदित करता है, उसी ज्ञान में तुम्हारी बुद्धि में संपन्न कर दे है, वो मैं पहले तुमको दे चुका हूँ। वो ज्ञान कौन सी ज्ञान था? वो ज्ञान था जिस ज्ञान के माध्यम से वो आनंदित जगत आनंद होता है, उसी ज्ञान को वो प्राप्त करना चाहते थे। जब अगर वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं होता, तो सृष्टि करते समय वो दिव्यानंद को प्राप्त नहीं हुए होते। दिव्यानंद प्राप्त क्यों होगा सृष्टि करते समय? कारण वो भगवान की बहिरंगा शक्ति जो इतने विचित्र सृष्टि करता है, उसके बावजूद भी श्री भगवान की भक्ति को, उनके भक्त को, उनकी भक्ति को कभी विनाश नहीं कर पाता। ये बड़े आनंद का विषय होता है। श्री ब्रह्मा जी उसी से ही उनका अभिमान नहीं रहता, और उसमें जो श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण की जो दिव्य प्रेम है, जो भक्ति है, जो सर्वत्र विद्यमान है, उसी भक्ति का भी श्री ब्रह्मा जी दर्शन करते हुए भी उनको मतलब प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं। हे ब्रह्मन ब्रह्मन त्वं भूपः तप मदाश्रयाहं विद्यांच भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यांचैव मदाश्रयम् तभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्म लोकान्द्र क्षस्य पावृतान्। वो कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, एक बार तपस्या करो, फिर एक बार तपस्या करो और भगवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। इन दोनों के द्वारा तुम अपने हृदय के संपूर्ण लोकों को देखोगे। मतलब यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही वो प्रदान कर रखे हैं, या भगवान उनको पहले से प्रदान कर रहे हैं।
उनको दिख नहीं रहा है। इसका उत्तर जो है श्री भगवान कह रहे हैं, इसको जानने के लिए, देखने के लिए तपस्या करो और भगवान ज्ञान का अनुष्ठान करो और अपने हृदय में संपूर्ण लोगों को देख पाओगे। तपस्या हो गया, चेष्टा, और चेष्टा करके क्या देखना है? देखना है कि मैं तुम्हें क्या दे रखा हूं। उसके लिए चेष्टा की, चेष्टा हमारी होता है प्रयास, बाकी फल होता है श्री भगवान की आशीर्वाद, वो देते हैं। और पहले फल दिया जा चुका है, बाकी तुम्हें चेष्टा करना है। जैसे कोई कहेगा तुम्हारे घर के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपया रख दिया है, या मैंने 100 किलो सोना मैंने रख दिया है, बाकी प्रयास तुम्हारा है, तुम ढूंढो, घर के अंदर है वो। उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन श्री ब्रह्मा जी तपस्या के माध्यम से उसको ढूंढेंगे। तपस्या के माध्यम से श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कहे हैं वो। यहाँ तपस्या हो गया चेष्टा या अपना मेहनत या त्याग, ये सब चीज होता है तपस्या। इसके माध्यम से उसी को ज्ञान को ढूंढना है कि जो श्री भगवान उनको पहले से प्रदान करे हैं। उसके बाद एकाग्रचित होकर अपने तथा संपूर्ण लोगों में मुझको व्याप्त देखोगे। जब ये ज्ञान को तुम प्राप्त करोगे, इसका क्या लक्षण है? बोले इसका लक्षण ये है, संपूर्ण जगत में मुझे तुम देखोगे, किस प्रकार मैं व्याप्त हूँ। वैसे बिना वो ज्ञान के तुम पता भी नहीं चलेगा, भगवान बिना कृपा के भी नहीं जाना जा सकता, लेकिन भगवान की आज्ञा यहाँ पर है, वही उनकी कृपा है। जब मनुष्य काष्ठ में स्थित अग्नि के समान सभी भूतों में स्थित मुझको देख लेता है, उस समय अज्ञान से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, यदा तो सर्वभूतेषु दारुस्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षित मां लोके जहात हेव कस्मलम्। अभी जब हम लोग काष्ठ के अंदर अग्नि देखते हैं, हम एक सूखा लकड़ी को देखते हैं, अरे इसके अंदर अग्नि व्याप्त है, जलाओ देखो पता चल जाएगा, हर जगह से अग्नि निकलेगा। उसी प्रकार जैसे वो काष्ठ के भीतर अग्नि स्थित रहता है, उसी प्रकार मुझे तुम हर जगह में देखोगे, किस किस रूप में मैं रहता हूँ। यही उसी ज्ञान का फल है। इसमें श्री भगवान ने मतलब व्यक्ति सभी वस्तुओं के भीतर भगवान को अंतर्यामी रूप में देखता है। जब मनुष्य अपने को भूत इंद्रिय गुण कर्म से रहित स्वरूपतः मुझे अपने देखता है, तो मुक्ति पद्धि को प्राप्त हो जाता है। जब से यदा रहितमात्मनं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। मतलब मनुष्य यदा भूतेन्द्रिय गुणाशय, अपने भूत मतलब हो गया पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि आदि, ये सब होता है भूत। और इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, गुण सत्व रजतम, कर्म से रहित और स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये पृथ्वी जल आकाश वायु उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे आया? ये आकाश से विकार हुआ, भगवान की इच्छा से वायु उत्पन्न हो गई, उसका फिर विकार हुआ, अग्नि उत्पन्न हो गया, फिर उसका विकार हुआ, जल उत्पन्न हुआ, उसका विकार हुआ, पृथ्वी उत्पन्न हो गया। ये सब तुम जब देखोगे कि सर्वत्र में मेरे से ही सब कुछ हुआ है, मैं ही सबका कारण हूँ, सर्वत्र मुझे तुम देखना शुरू करोगे, तब वो मुक्ति पाने के अधिकार हो जाता है उसको। फिर वो जगत में उसका कोई काम नहीं। इसीलिए यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के कर्म के संस्कार के कारण नाना कर्म वितानेन बन्हि प्रजाः शुश्रूषतः। यहाँ पर
अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा जे होने पर तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होगा। यही मेरी कृपा है। जब जब भी सृष्टि इन्होंने करे हैं उसी से फिर उनका आसक्त नहीं होता और मोहित श्री ब्रह्मा जी नहीं होते। यही श्री भगवान की कृपा है। ये बात श्री भगवान बताते हैं। और तुम सर्वप्रथम ऋषि मंत्र दृष्टा हो। आद्यम ऋषिम त्वाम पापीयान रजोगुणः न बन्ध्याति यत प्रजाः संसृजतः अपि ते मनः निर्बद्धः। कह रहे हैं कि आप ऋषि हो या मंत्र दृष्टा हो। प्रजाओं की सृष्टि करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में मतलब लगा रहता है, इसीलिए रजोगुण तुम्हें बांध नहीं पाता। जबकि रजोगुण की अधिकारी है श्री ब्रह्मा जी, वो गुण उनको नहीं बांध पाता। उसका कारण वो बताए हैं कि सृष्टि करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में लगा रहता है, सृष्टि के समय में भी लगा रहता है। इससे पता चलता है कि सृष्टि करते समय भगवान से मन लगाना, जैसे स्वामी और स्त्री सहवास करते हैं पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, उसी समय में भी अगर भगवान में मन लगा रहता है तब वो उसको कर्ता अपने आप को नहीं मानेगा। ये उसकी भाव है। मतलब उसमें देहधारी जीवों के लिए मतलब जो कठिनाई से जानने योग्य होने पर भी तो मुझे जान लोगे। एक बात श्री भगवान उनको आशीर्वाद के साथ दिए हैं। आज यही रखते हैं, आगे श्री भगवान और उपदेश देंगे कि कल इसमें चर्चा होगी। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गणेश भागवतम की जय। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जय श्री मैत्रेय जी की जय, श्री विदुर जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री भक्त वृंदा की जय। जय जय श्री राधेश्याम।